अम्मी मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। मेरे कुछ लेटर्स जो यूनिवर्सिटी से कलेक्ट करने हैं, इसी बहाने मैं सबसे मिल भी आऊँगी। यास्मीन बेगम काम करते हुए रुक गई थी। अपनी माँ को बताकर जाओ, भूल गई हो कि मैं तुम्हारी अम्मी नहीं हूँ नायाब। आप भी मेरी अम्मी हैं। चाहे आपने कभी मुझे अपनी बेटी ना समझा हो, मेरे लिए आप भी मेरी माँ हैं। नायाब यास्मीन बेगम के माथे पर बोसा देकर किचन से बाहर चली गई थी। ये ताने तो अब इसके लिए हर रोज़ की बात हो गई थी, पर इसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता था। हाँ, उदास ज़रूर हो जाती थी। वो घर से बाहर पानी वाली नायाब को हाथ हिलाते हुए चली गई। ज़रान जो अपने ग्लासेस पहने गाड़ी में बैठने लगा था, नायाब को देखकर रुक गया था। इतनी गर्मी में कहाँ जा रही हो? इसने नायाब का रास्ता रोककर पूछा था। यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, रास्ता छोड़ दीजिए, टैक्सी आती ही होगी। चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर ज़रान रास्ता छोड़ दीजिए, आप जानते हैं मैं अकेले नहीं जाने वाली आपके साथ। सूरज की रोशनी जिस तरह से नायाब के चेहरे पर पड़ रही थी, इसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी। इससे पहले वो फाइल अपने मुंह के आगे रखती, ज़रान इसके सामने खड़ा हो गया था। इसके ऊंचे कद ने वो तपती रोशनी की किरणें रोक दी थी। ज़रान, अभी तो शादी होने वाली है हमारी नायाब, अभी भी इतनी पाबंदियाँ? ये पाबंदियाँ नहीं है, मेरे असूल हैं ज़रान। शादी नहीं हुई, अभी वक्त है। जिन असूलों को मद्देनज़र रखकर ज़िंदगी गुजारी, अब कैसे खुद ही तोड़ दूँ? ना तोड़ो बहन जी, हमें जगह दे दो, हम बैठ जाएँ। ज़रान, हमें मार्केट तक ड्रॉप कर दो प्लीज़। सहरबाजी कहकर इस गाड़ी के खुले दरवाजे पर रखे ज़रान के हाथ को पीछे करके बैठ गई थी और फिर सवेरा बैक सीट पर नायाब और ज़रान वहीं खड़े थे। इससे पहले नायाब आगे जाती, ज़रान ने बैक सीट का दरवाज़ा खोलकर फिर नायाब का रास्ता रोका था। अब तुम्हें कोई मसला नहीं होना चाहिए नायाब, अब हम अकेले नहीं हैं। और वह बिना कुछ कहे बैक सीट पर सवेरा के साथ बैठ गई थी। इसके बैठ जाने से सहर और सवेरा दोनों का मुँह बन गया था। नायाब, तुम्हारी टैक्सी तो आ गई है, तुम इसमें चली जाओ ना। ज़रान, हमें ड्रॉप कर देंगे। सहर की बात पर ज़रान ने गुस्से से इसे देखा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो मेरी मंगीथर है, जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तो आप भी कुछ मत कहिए। और इसके बाद वो पूरा रास्ता ज़रान आबदी की नज़रों के ताक़ुब में गुजरा था नायाब का। ज़रान जो बार बार सामने रोड पर कम और सामने शीशे पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था, जिस पर नायाब अपना चेहरा कभी इस करती तो कभी उस और जैसे वो चेहरा दूसरी जानिब करती, ज़रान मुस्कुरा देता, जो सहर और सवेरा को इरिटेट कर रहा था, इसका हंसना भी। ज़रान, ये पब्लिक डिस्प्ले तुम शादी के बाद भी कर सकते हो। तुम्हारी साबका मंगेतर हूँ, कुछ तो ख्याल करो मेरे होने का। ज़रान के चेहरे की हंसी चली गई थी जब नायाब ने गुस्से से ज़रान की जानिब देखा था। तुमने ख्याल क्या किया था सवेरा? निकाह वाले दिन तुमने ख्याल किया था? अच्छा, तो क्या तुम मुझे जेलस करवाने के लिए ये सब कर रहे हो और नायाब से शादी भी मुझसे बदला लेने के लिए कर रहे हो? इसने ऊंची आवाज़ से पूछा। नायाब के लिए मेरा हर जज्बा सच्चा और मुखलिस है। तुम मेरी ज़िंदगी का एक क्लोज चैप्टर हो। और जहाँ तक बात रही पब्लिक डिस्प्ले की, तो वो मेरी मंगीथर है। शादी से पहले मैं इसके साथ हर इस दिन को खुशी खुशी मनाना चाहता हूँ। तुम्हें जेलिस करने का ख्याल तब जब मेरे दिल में कोई फीलिंग्स होती तुम्हारे लिए। नायाब के मुंह से वो गुस्से के तासुरात तो चले गए थे, पर जैसे ही गाड़ी यूनिवर्सिटी के सामने रुकी, ज़रान ने खुद बाहर आकर नायाब की साइड का दरवाज़ा खोला था। वापस अकेले आने की ज़रूरत नहीं है, सनी लेने आ जाएगा। अपना ख्याल रखना, खुदा हाफ़िज़। नायाब अल्तमिश को वहीं कंफ्यूज छोड़ गया था। ज़रान आती इसे वो ज़रान आबदी लगा ही नहीं था जो एक्सपोर्ट ग्रेजुएट था। दिलकश, मैं बहुत खुश हूँ आप इस रिश्ते के लिए मान गई। आफाक, अब आप वो खुश खबरी सुना दीजिए। दिलकश का हाथ पकड़कर अनीसा अपने पास बैठा लिया था। इनकी दूसरे जानिब अल्तमश साहब की व्हील चेयर थी और पूरा कमरा घर के अफराद, बच्चों और बड़ों से भरा था। बस नायाब यहाँ नहीं थी। आज नायाब और ज़रान की शादी की डेट फिक्स होनी थी, जिस पर सब लोग बहुत एक्साइटेड थे, सिवाय चंद एक के। अल्तमश भाई, इसी महीने के आखिरी हफ्ते की तारीख हम सब ने डिसाइड की है। अब आप तीनों बता दें। इन तीनों से मुराद यास्मीन बेगम, दिलकश बेगम और अल्तमश साहब भी थे। भाई साहब, मैंने एक बार नायाब के लिए कोई फ़ैसला लेना चाहा था और अपनी बच्ची को कहाँ लेकर चला गया, मेरा वो गलत फ़ैसला। अब मैं इस मामले में नहीं कुछ कह सकती। आप इन दोनों से पूछ लीजिए, मुझे मंजूर होगा। वो अनीसा के हाथ पर हाथ रखकर चली गई थी, अपनी आंखों से वो नमी साफ़ करके। मैं कुछ नहीं बोलना चाहती अनीसा, जब आप सब लोगों ने मुझे अभी तक किसी खातिर लाने की कोशिश नहीं की, तो अब मैं क्या कह सकती हूँ। जितनी जल्दी आप लोग इस दिलकश को जगह दे रहे हैं मुझे तो लग रहा है इनकरीब मुझे यहाँ से निकल जाने का कह देंगे आप लोग। इन्होंने मुंह बना लिया था। इनकी बातों से खुशगवार माहौल एकदम से बदल गया था। यास्मीन नुमानी, आपकी जगह वही है, पर आज वो दिन है जब आपसी फैसले भुलाकर आपने अपनी बेटी की खुशियों में खुश होना है। चाहे वो सगी औलाद नहीं, पर
आप की, पर इसने सुतेलियों जैसा सलूक भी नहीं किया। ये सच जान जाने के बाद मोमानी, आप सबके पास ये वक्त है इसे मनाने का, क्योंकि शादी के बाद मैं नयाब और अम्मी अब्बू को वापस हमारे पुराने घर ले जाऊंगा। अल्तमश साहब ने हाथों की हरकत से ज़रान को इशारा करके रोकने की कोशिश की थी। वो अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं करना चाहते थे। अच्छा, एक लड़ाई क्या हुई, तुम घर अलहदा करने पर आ गए हो ज़रान, सवीरा ने चिल्लाते हुए कहा। इसे तुम्हें जो सोचना है सोचो, पर शादी के बाद मैं अपनी बीवी को घर की लड़ाइयों में नहीं उलझा सकता। सवीरा, तुम्हें क्या लगता है वो खुश होगी तुम्हारे मेरे आगे पीछे लड़ाते देखकर? ज़रान की बात से बहुत से कज़न के कह के निकले थे। व्हाट रबिश, मैं नयाब को जहनी मरीज़ा नहीं बनाना चाहता। आज या कल आने वाले हर दिन तुमने सहरबाजी ने या किसी और ने नयाब के साथ बात बात पर लड़ाई करनी, इसे परेशान करना है। मैं नहीं चाहता हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में खलल पैदा हो किसी भी किस्म का। वो बहुत बुलंद आवाज़ में कहता। अल्तमश साहब के पास घुटनों के पास बैठा था। मामू, इस बार आपको या दादी को शर्मिंदा और मायूस नहीं होने दूंगा। नयाब को एक अच्छी इज़्ज़तदार और एहतराम से भरपूर ज़िंदगी दूंगा हमारी शादी के बाद। और सब बड़ों ने शादी की डेट फिक्स कर दी थी। घर वाले महीना पहले ही सजाने के लिए ज़रान ने बहुत से इंतज़ामात कर लिए थे। जितनी सादगी से नयाब निकाह करना चाहती थी ज़रान, इतनी ही धूमधाम से शादी करना चाहता था। ज़रान, तुम नयाब से शादी नहीं कर सकते, यहाँ कुछ सही नहीं है। ज़रान ने वो सिगरेट नहीं फेंक कर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया था जब इसने फ़ोन पर राने की बात सुनी थी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या सही नहीं है? वहाँ आई एम प्रेग्नेंट। और अफनान इस बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया। एक गहरी खामोशी छा गई थी। ज़रान ने गहरा सांस लिया था। वो अफनान ठीक तो है, मेरा मतलब है इसे तो बच्चों से बहुत प्यार था। रानिया, या राइट, बच्चों से प्यार था इसे अब भी है, पर अपने नाजायज़ बच्चे से नहीं। ज़रान, तुम्हारे कहने पर मैं पाकिस्तान आई थी। तुमने कहा था सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी ठीक नहीं हुआ, सब बिखर गया। अब तुम शादी नहीं कर सकते नयाब से। अफनान को मैं आज ही सच बता दूंगी, नयाब से बहुत प्यार करता है तुम। और रानिया के हाथ से किसी ने मोबाइल छीन लिया था। ज़राना, अब भी तो इस हद तक गिर जाएगा, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं कभी तेरी शादी नयाब से होने नहीं दूंगा। वो सिर्फ मेरी है, मैं आ रहा हूँ इसे सब बताने। हाँ हाँ हाँ, सब सच बता दे, वो तुझसे और नफ़रत करेगी जब तो इसे पता चलेगा कि रानिया एक्सपेक्ट कर रही है। और कौन सा सच? तुझे मैंने कहा था इस रात रानिया की मोहब्बत में डूब जाने को। अब जो कर लिया है मर्द बनकर इसे तस्लीम कर। यहाँ आने की गलती मत करना, वापस जाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। ये ज़रान आबदी का वादा है तुझसे। वो नयाब डिसाइड करेगी ज़रान, और वो मुझे पता है वो मुझे तरजीह देगी। अफनान ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया था। अफनान, मैंने कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया, इससे पहले मेरा हाथ उठ जाए दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। अफनान ने इसे बाजू से पकड़कर दरवाजे के करीब धकेला था। इससे पहले वो नीचे गिरती ज़ेबा बेगम ने रानिया को थाम लिया था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए माँ बनने वाली, अगर वो गिर जाती तो क्या होता? अफनान, बस कर जाओ, ढल जाओ। नहीं ढल सकता, अभी तो बिल्कुल भी नहीं अम्मी, नयाब को रोकना है इससे पहले ज़रान इससे शादी कामयाब हो जाए। अफनान, नयाब को बख्श दो। जितनी ज़िल्लत तुमने इसको इसके ख़ानदान की करवानी थी तुमने करवा दी है। अम्मी, सारा कसूर मेरा नहीं था। रानिया, बताओ अम्मी को, ज़रान के कहने पर तुम पाकिस्तान गई थी। अफनान, फ़गौर से चुप हो जाओ, नहीं रखना मुझे, मैं नहीं रुकूंगी, पर अपनी गलती को तस्लीम करो। ज़रान ने वहाँ मुझे बुलाया था, पर वो रात कुछ भी प्लान नहीं था। हुई है गलती नहीं गुनाह, वो हुआ है गुनाह हम दोनों से। प्लीज़ अब मुझे इस हालत में तनहा ना छोड़ो। रानिया ने रोते हुए अफनान का हाथ पकड़कर इल्तिजा की थी। इससे कभी नहीं, मैं तुम्हें हर महीने खर्चा देता रहूँगा, पर अब मैं नयाब को पाकिस्तान जाकर मनाऊँगा, इसे फिर से यकीन दिलाऊँगा, इसे सब कुछ सच सच बता दूँगा और शादी करके यहाँ अपने साथ लेकर आऊँगा। मैं अब और नहीं रह सकता इसके बगैर। अपना चेहरा साफ करके वो भी अपने कमरे से चला गया था, रानिया को रोता छोड़कर। ज़रान, एक हफ़्ते पहले निकाह और फिर शादी, तुम जानते हो ना कितनी तैयारी रहती है। अम्मी प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करें, ये शादी का जोड़ा आप प्लीज़ नयाब को दे दीजिए और आप सबसे बात करें, परसों मौलवी साहब निकाह पढ़वा दें, सब फंक्शन हम सादगी से करेंगे। ज़रान ने बहुत घबराई हुई आवाज़ में कहा, पर क्या हुआ है, इतनी जल्दी क्यों ज़रान? अम्मी, अफनान को सच पता चल गया, वो पाकिस्तान आ रहा है, नयाब को सब बताने के लिए, आप कुछ कीजिए। इसकी आवाज़ में बेचैनी साफ महसूस कर पा रही थी अनीसा बेगम। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं बात करती हूँ। वो जैसे ही गई थी, ज़रान ने कुछ और गार्ड्स की ड्यूटी में मेन गेट और घर के गिर्द लगवा दी थी और सख्ती से मना कर दिया था अफनान के दाखिले को। बस निकाह हो जाए, फिर वो कुछ उखाड़ नहीं पाएगा मेरा। वो नहीं आई अम्मी। नयाब नाश्ते के सामने से उठ गई थी और बाकी कज़न इसका दुपट्टा सेट करना शुरू हो गई थी। नयाब नज़रें बार बार दरवाजे पर जा रही थी। यास्मीन, पता नहीं क्यों ऐसे कर रही थी बेटा, आज तुम्हारा दिन है, आज इसे कमरा बंद करके नहीं बैठना चाहिए था। नयाब ने सर नीचे कर लिया था। वाह नयाब बाजी, ये पिंक जोड़ा माशाल्लाह गज़ब ढा रहा है आप पर। नयाब ने फिर अपने आप को शीशे में देखा था। इसे अभी भी याद था वो बातें जो अनीसा पुप्पो ने इसे बताई थी, खासकर ये बात कि वो जोड़ा ज़रान ने खुद बनवाया था। पिंक कलर अच्छा लग रहा है अम्मी। नयाब की बात पर दिलकश बेगम भी हंस दी थी और नयाब को अपने सीने से लगा लिया था इन्होंने।
मैं कुछ कहूँगी तो मानूंगी बेटा? नयाब ने सर हाँ में हिलाकर ख़ुद को अपनी माँ की आगोश में छुपा लिया था। ज़हरान को और इस रिश्ते को एक मौका ज़रूर देना मेरी बच्ची। मियाँ बीवी के रिश्ते में एक जानिब से लचक हमेशा रहनी चाहिए कि जिस रिश्ते में आना आ जाए वो कभी कामयाब नहीं होता, और तुम इस रिश्ते को नाकाम होने नहीं देना नायाब। औरत ज़ात जब झुक जाए तो ये इसकी हार नहीं, इसके रिश्ते की जीत होती है। कहीं किसी मकाम पर झुकना पड़ जाए तो तुम ज़रूर झुकना, क्योंकि वो तुम किसी गैर मर्द के सामने नहीं, अपने शौहर के सामने झुकोगी। और जितनी लचक तुम दिखाओगी ना तुम देखोगी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में तब्दीली। अपने रिश्ते को कभी किसी गलत फहमी का शिकार होकर टूटने मत देना, और ना अपने सिया रंग को शादी के बाद कभी अपनी कमज़ोरी बनने देना। ये कहकर उन्होंने नयाब के आंसू अपने दुपट्टे के पल्लू से साफ़ कर दिए थे। नयाब खामोश हो गई थी। वो खुद भी बहुत घबराई हुई थी। जैसे जैसे वक्त करीब आता जा रहा था, इसे एक डर लग रहा था, इसे खौफ लाहक हो रहा था कि इस बार भी कुछ गलत ना हो जाए पिछली बार की तरह। व्हाट दी हेल, मुझे अंदर जाने दो। ज़रान आबदी बुज़दिल इंसान बाहर निकल। और वो गार्ड्स के साथ लड़ाई शुरू हो गई थी। अंदर निकाह की रस्म शुरू हो गई थी। शोर शराबे की वजह से बाहर चिल्ला रहा था। अफनान की आवाज़ अंदर नहीं जा पा रही थी। मैं गोली चला दूंगा। इसने अपनी गन निकाली, पर इसके सर पर जैसे ही पीछे से किसी ने वार किया तो वो वहीं गिर गया था, और जल्दी से वो गार्ड से उठाकर दूसरी तरफ ले गए थे। कुछ देर बाद, क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब से दूरी बार वही जुमला दोहराया था जिस पर नयाब खामोश थी। एक गहरी खामोशी छा गई थी। हॉल में ज़रान की धड़कनें आहिस्ता हो गई थी। माथे से पसीने छूटने लगे थे, और जब इसे लगा कि नयाब वो दो बोल नहीं बोलेगी, इसी वक्त नयाब की ज़बान ने वो दो बोल बोल दिए थे। जब अल्तमश साहब ने अपना कांपता हुआ हाथ अपनी बेटी के हाथ पर रखा था। कबूल है, कबूल है, कबूल है। मुबारक हो बेटा। आफाक साहब ने गर्मजोशी से ज़रान को अपने गले से लगाया था, जो अभी भी शौक था। बहुत बहुत मुबारक हो ज़रान बेटा। अम्मी, आपकी बहू सच में हार्ट अटैक करवाने लगी थी मुझे। बाल बचा, अगर 1 मिनट और ना बोलती। ज़रान ने अनीसा के गले लगते हुए नयाब को आँख मारते हुए कहा था। बहुत बहुत मुबारक हो नयाब बेटा। दिलकश बेगम ने इसका माथा चूमते हुए कहा था, और अल्तमश साहब को मुबारकबाद दी थी। नयाब मेरी बच्ची। अनीसा बेगम ने बहुत ज़ोर से नयाब को अपने सीने से लगाया था। आज वो सुकून पा गई थी। नयाब झुककर अपने अब्बू के गले लगी थी। अब्बू, आज मेरी रुखसती नहीं है, अम्मी की तरह रोना बंद करें, इसने आंसू पोंछते हुए अल्तमश साहब को बोला, और वो अपने चेहरे की खुशी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। पर जब ज़रान की नज़रें दरवाजे पर खड़े खून से भीगे हुए अफनान पर पड़ी तो ज़रान ने अपने गार्ड को इशारा किया था, लेकिन अफनान ने एक नज़र नयाब को देखा और वापस लौट गया था। अफनान। सुनसान सड़क पर अफनान को पीछे से आवाज़ दी थी ज़रान ने। अफनान, तू जीत गया आखिर ज़रान। पहले तो तूने रानिया को छीना था मुझसे, और अब नयाब। अफनान ने ज़रान की शेरवानी का कॉलर पकड़ने की नाकाम कोशिश की थी। बस अफनान, होश कर। रानिया को मैं पसंद था, वो मुझे नहीं। मैं कभी इसके पीछे नहीं गया था। और जहाँ तक रही नयाब की बात तो वो कोई ट्रॉफ़ी नहीं है जिसे मैं जीतता हूँ। मैंने अपने सब्र से पाया, इसे इंतज़ार किया, इसका तड़पा हूँ इसके लिए। हा, इसलिए वो तुझे ठुकरा कर मुझे अपना रही थी। तू बीच में आया ही क्यों? रानिया को ना बुलाता और ना मुझसे वो गुनाह होता। इसने ज़रान का गरेबान पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। हा, अफनान, तू खुद देख क्या बोल रहा है। अच्छा चल, मान लेते तेरी नयाब से शादी हो भी जाती और शादी के बाद रानिया तेरी ज़िंदगी में आती तो तुझे नयाब से सब कुछ हो सकता है, पर मोहब्बत नहीं। वो तेरी ज़िद थी, पर अब वो ज़िद तुझे भूलनी होगी अफनान। अब वो मेरी इज़्ज़त है, बीवी है मेरी। जितनी तेज़ से ज़रान ने ये बात की थी, इतनी मजबूती गिरफ्त हुई थी इसके अफनान के हाथों पर, और झटक दिए थे इसने अफनान के दोनों हाथ। ज़रान, मैं अभी जा रहा हूँ, पर जब मैं आखिरी एक चाल चलूँगा तो उससे छीन कर ले जाऊँगा। अफनान, निकाह में बहुत ताकत होती है, हम दोनों की मोहब्बत इस शादी के बाद बढ़ेगी, ख़त्म नहीं होगी, और किसी की कोई चाल, कोई गेम इसे मुझसे दूर नहीं कर सकते। अपना खून साफ़ कर ले, और जिस गार्ड ने तुझ पर हाथ उठाया है इसे मैं नौकरी से निकाल दूंगा। मैंने इन्हें तुझे रोकने का कहा था, इस तरह मारने का नहीं। ज़रान ने अपने रुमाल से अफनान का मुंह साफ करने की कोशिश की। बस कर ज़रान, ये ड्रामे बस कर। अब फ़र्क नहीं पड़ता, तूने मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी है, वो तेरे नसीबों में नहीं रहेगी। ये कहकर ज़रान को उसकी सोचों के साथ वहीं तना छोड़ गया था। अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ज़रान ने दरवाज़ा नॉक करके आहिस्ता से खोला था, और सामने बेड पर सजी संवरी अपनी नई नवेली दुल्हन को बहुत नरम और आहिस्ता लहजे में पूछा था। वालेकुम अस्सलाम। अपने कमरे में आने के लिए आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं ज़रान, इसने भी बहुत हल्की आवाज़ में जवाब देख कर मुँह फिर से नीचे कर लिया था। ज़रान मुस्कुरा दिया था। नया अल्तमश की आवाज़ इतनी आहिस्ता थी, इसके दोनों हाथों में कुछ पकड़ा हुआ था, जो इसने आहिस्ता से एक साइड टेबल पर रख दिया और बेड पर नयाब के पास बैठ गया था, कुछ फासला दरमियान में रखे। क्या अब ज़रान आबदी इस काबिल है कि वो नयाब अल्तमश का हाथ अपने हाथों में लेकर वो बातें कर सके जो इस दिन वो अपने दिल में लिए बैठा है, जिस दिन से तुम एयरपोर्ट पर तना छोड़ गई थी मुझे? ज़रान के लहजे में गिला एक उदासी थी। इसने अपना सीधा हाथ आगे बढ़ाया और रूम की मध्यम रोशनी जलती बुझती वो मोमबत्तियाँ नयाब की धड़कनों को और तेज़ कर रही थी। जैसे जैसे ज़रान की आवाज़ सरगोशी में तब्दील होना शुरू हो गई थी। पहले ये एक कमरा था, अब
आप हमारा बेडरूम है और आज यहाँ आते हुए डर लग रहा था, अब तुम्हें इस तरह से घूंघट में देखकर लग रहा है अब मुकम्मल हो गया है ये कमरा भी और मैं भी। ज़हरान अपने दोनों हाथ उठाकर नायाब के चेहरे से इसका घूंघट उठाया था, जिस पर वो और सिमट गई थी। नायाब कुछ कहोगी नहीं? नायाब का हाथ अपने हाथ में लेकर पूछा था इसने। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही ज़हरान, क्या कहूँ, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया। नायाब की बात पर वो सर पीछे के खिलखिलाकर हंसा था। इतनी जल्दी? इतने इंतज़ार के बाद इतनी जल्दी लग रही है? मैं मुँह दिखाई मैं कुछ लेकर आया हूँ। वैसे तो निकाह से पहले मंगनी होती सबकी, हमारी आज होगी। जब ज़हरान ने अपनी मुट्ठी से एक अंगूठी निकालकर सामने की थी और नायाब की थोड़ी पर हाथ रखकर इसका चेहरा उठाया था, दिल का रुक जाना, सांसों का तेज़ हो जाना और धड़कन का थम जाना, ये सब मुझे अभी एक साथ महसूस हो रहा है। तुम्हें अपनी बीवी के रूप में अपने इतने करीब पाकर नायाब अल्तमश। नायाब की नज़रें उठी थी जब ज़हरान ने इसे वो रिंग पहनाकर इसकी उंगलियों पर बोसा लिया था। ज़हरान अपना हाथ पीछे खींचने की नाकाम कोशिश के बाद इसने सरगोशी की थी। कुछ और भी लाया हूँ, पर पहले ज़रा ये शेरवानी उतार दूँ। वो जैसे ही उठा, नायाब ने फिर से सर शर्म से झुका लिया था। ज़हरान ने शेरवानी उतार कर सोफ़े पर रख दी थी और फिर कुछ उठा कर ले आया था। और जब नायाब के सामने इसने वो पेंटिंग रखी, नायाब ने शौक होकर ज़हरान को देखा था। तुम चाहती थी हमारी शादी की रात इस पेंटिंग में मेरी आंखें बनाओगी, मेरी आंखों में देख कर जो तुमने कभी नहीं देखा। तब नामहरम था, आज हम महरम हो गए। अल्लाह ने हमें एक दूसरे के लिए मुबारक कर दिया नायाब। हम एक दूसरे की कदर में लिखे थे, पर निकाह नामे पर हम दोनों के दस्तखत और दुनिया की गवाही में हम दोनों ने एक दूसरे को अपनाकर हमारे दो अलग ज़िंदगियाँ एक करके अल्लाह के फ़ैसले को दिल से मानकर राज़ी हुए। हमने मुकम्मल किया है हमारी ज़िंदगी को और ये पेंटिंग तुम मुकम्मल करोगी आज अपने महरम की आंखों में देखकर। बात करते करते ज़हरान की आंखों में नमी थी, पर इसने छलकने नहीं दी थी और नायाब ने इन दोनों हाथों अपने चेहरे पर रख लिए थे, पर ज़हरान के हाथ से वो पेंटिंग नहीं पकड़ी थी। दादी हमेशा मुझे शादी का यकीन दिलाती थी ज़हरान। वो मुझे बताती थी, आप मुझे हमेशा सर आँखों पर बिठा कर रखेंगे, मेरी कदर करेंगे, बहुत मोहब्बत करेंगे। मैं कहती थी, दादी मुझे शादी के पाकीज़ा रिश्ते से आपसे इज़्ज़त चाहिए, मेरी मोहब्बत काफ़ी होगी हम दोनों के लिए। अगर हम निकाह के पाकीज़ा बंधन में बंधे तो वो आपके बाहर जाने पर भी रज़ामंद नहीं थी। वो कहती थी, आप जब तक इनकी पहुंच में हैं तब तक आप मेरे हैं। हाँ हाँ हाँ। मैं कहती थी, दादी यही तो आजमाइश है, ऐसे रिश्तों की अहमियत पता चलती है। अगर 4 सालों में आप बदल गए तो इतना पता तो चलेगा ना कि आप थे ही नहीं मेरे। वही हुआ, आप आ गए, फिर दादी भी चली गई। ज़हरान मेरे यकीन के आगे दादी के खदशे सच साबित हुए ना। आप बदल गए, आपको मेरा सियाह रंग इतना बुरा लगने लगा कि आप मुझे अपनी नज़रों से दूर करना चाहते थे, चाहे वो ख़ावर से शादी करके क्यों नहीं। वो रोना नहीं चाहती थी। यहाँ नायाब की बात मुकम्मल हुई थी, वहाँ ज़हरान वो पेंटिंग पकड़कर उठ खड़ा हुआ था। वो जानता था इस बीवी अभी भी इसे माफ़ नहीं कर पाई थी। आई एम सॉरी, मुझे कोई हक़ नहीं पहुँचता ये पेंटिंग लाकर तुम्हारे ज़ख्मों पर नमक छिड़कने का। वो 2 कदम आगे बढ़ा था कि नायाब ने ज़हरान का हाथ पकड़ लिया था। मैं माजी में नहीं जीती ज़हरान, मेरे पास कोई ऐसा ज़ख्म नहीं जो वक्त ने या मैंने भरना हो। आज हमारी एक नई शुरुआत है, आप मेरी कदर में। आज हम इतना सब होने के बाद भी एक साथ हैं। अल्लाह के हर फैसले में मैंने दिलो जान से तस्लीम किया। हमेशा आपसे शादी मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत फ़ैसला दादी ने किया था, जिस पर ना मुझे तब एतराज़ था ना मुझे कोई गिला है शिकवा है। मैं खुश हूँ। नायाब ने ज़हरान के हाथ से वो पेंटिंग और स्केच पेंसिल पकड़ ली थी। ज़हरान के चेहरे की सारी खुशी इसकी आंखों में समा गई थी। जब नायाब ने बहुत गहराई से ज़हरान को देखा था, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, पता ही नहीं मैं कैसे बना पाऊँगी। बिला झिझक इसने ज़हरान की तारीफ़ कर दी थी, जिस पर ज़हरान आबदी का मुँह खुला का खुला रह गया था। तुम में बनावट क्यों नहीं है? अगर कोई और मुझे खूबसूरत कहता तो मुझे वो सब ना होता जो अभी हो रहा है नायाब। तुम में बाकी सब की तरह बनावट क्यों नहीं है? तुम्हारे रंग पर हर मौका मिलने पर तुम्हें इंसल्ट करता आया हूँ मैं, और तुम इस तरह तारीफ़ कर रही हो। पर आज ऐसा महसूस हो रहा है कि खूबसूरत मेरी आंखें नहीं, खूबसूरत तुम में, तुम्हारे देखने में और तुम्हारी इन दिलकश आंखों में। नायाब का हाथ पकड़कर ज़हरान ने फिर से बोसा दिया था और बेड पर नायाब के साथ एक बाजू पर टेक लगाए वो बैठ गया था। ज़हरान, अल्लाह की तख्लीक की हुई हर चीज़, हर इंसान खूबसूरत है और मैं इस बात से कोई बनावटी नहीं बनाना चाहती। हमारे रिश्ते में बनावट नहीं चाहती मैं। आप जो हैं वो बयान करते हुए इसमें हिचकिचाह कह सकती हूँ। नायाब ने यह कहकर बहुत आहिस्ता से अपना हाथ छुड़ाकर ज़हरान की आंखों में देखते हुए पेंटिंग बनाना शुरू कर दी थी। वो कब इस पेंटिंग को मुकम्मल करके दूसरे पेज पर आई और कब इसने एक और पेंटिंग बनाना शुरू कर दी थी, इसे पता ही नहीं चला। इसे तब इस कमरे में ज़हरान की मौजूदगी का एहसास हुआ जब ज़हरान ने अपना सर नायाब के गोद में रखकर अपनी आंखें बंद कर ली थी और कुछ ही लम्हात में वो सो गया था। ज़हरान, अब्दी फिर से मोहब्बत हो पाएगी आपसे? नहीं, मैं ये नहीं जानती, पर हमारे निकाह के इस रिश्ते में मेरी तरफ से कभी कोई कमी नहीं आने दूंगी मैं, ना इज़्ज़त में, ना चाहत में, ना मोहब्बत में।
और वो लोग होते हैं जो माजी को रोने में अपने दामन में पड़ी खुशियाँ अपने हाथों से बर्बाद कर देते हैं, पर मैं नहीं करूँगी। अल्लाह ने मेरे लिए बेहतरीन सोचा होगा। मैं खुश हूँ। नायाब अपनी उंगलियाँ आहिस्ता से ज़रान के घने बालों में फेरना चाहती थी, पर हाथ पीछे कर लिया था। तुम्हें फिर से मोहब्बत भी होगी नायाब, ज़रान आबदी, और पहले से ज़्यादा होगी। ज़रान ने सरगोशी की थी और नायाब का वही हाथ वापस अपने बालों पर रख दिया था। फिर ज़रान की तरफ से जवाब नहीं आया। वो सो गया था, और जो खुशी कुछ देर पहले वो ज़रान की आंखों में देख रही थी, अब इसके पूरे चेहरे पर छा गई थी जब इसने नज़रें सामने शीशे पर डालकर अपने आप को देखा था। अल्लाह के फ़ैसले सबसे आला और अफजल होते हैं। जो हम अपने लिए सोचते हैं वो बेहतर हो सकता है, पर जो अल्लाह ने हमारे लिए लिखा होता है वो बेहतरीन होता है। मंजिल पर चलते चलते गहरे सिया बादलों के आ जाने से मायूस होकर हम चलना छोड़ देते हैं और किसी एक कोने पर लग कर बैठ जाते हैं। हम इतने मायूस हो जाते हैं कि हम ये सोच ही नहीं पाते कि आगे चलते चलते ये बादल छड़ जाएंगे, फिर एक नया सूरज तुलू होगा जो हमारे रास्ते रोशन कर देगा। ये यकीन रख कर इंसान चले तो इसे मंजिलें मिल जाती हैं। एक लंबी कठिन मुसाफत के बाद इसे उम्र भर की राहत मिल ही जाती है। बस इसका यकीन अपने रब पर कामिल होना चाहिए।